नमस्कार दोस्तों, आज के इस सीरीज़ में 1857 की क्रांति का हम मोस्ट 50+ क्वेश्चंस देखेंगे। साथ में आपको हम इस चैप्टर का थ्योरी भी कराएंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको एक भी क्वेश्चन 1857 की क्रांति से नहीं छूटे, जो आपको प्रीवियस एग्ज़ाम में आया है वो भी, और आने वाले एग्ज़ाम में। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यह वीडियो आपको जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, स्पेशली बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम को देखते हुए, उससे पहले आपको बहुत सारा क्वेश्चन रिवीजन कराया जाएगा। बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन रिवीजन कराया जाएगा। साथ में आप अगर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बेहद हेल्पफुल होगा। साथियों, आपको हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा समझिएगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी कराया जाएगा, जिससे कि आपको हेल्पफुल होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं, जो कि आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन इससे पहले ऑब्जेक्टिव केवल हम रिवीजन पर्पज से कराते हैं, है ना। इससे पहले आपको 1857 की क्रांति का जो थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा देखिएगा। हम आपको कम समय ही लेंगे, है ना, लेकिन एक चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। देखिएगा, आप वीडियो को या तो स्पीड करके देख सकते हैं, है ना, या डाउनलोड कर लीजिए। अगर समय नहीं है तो बाद में देख सकते हैं, लेकिन देखिएगा ज़रूर। 2 बार 3 बार देखिएगा तो लगभग आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही इंक्लूड किया गया है। देख सकते हैं कि पहला ही आपको क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मेरठ 10 मई 1857, यहाँ से अपने आप में क्वेश्चन यह बन के आ जाता है कि कब स्टार्ट हुई थी। तो 10 मई 1857, कहीं पे आपको 10 मई ही केवल लिख दिया जाएगा। 1857 क्रांति यहाँ पर लिखा हुआ ही है। और कहाँ से हुआ था, तो यह मेरठ से हुआ था। आगे जब देखिएगा तो यहाँ पर 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो यहाँ पर बैरकपुर, कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि बैरकपुर है कहाँ, तो यह वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। और आपको पूछ लेगा कि मंगल पांडे जो हैं वह किस रेजिमेंट से थे, तो 34वीं रेजिमेंट से थे। यहाँ पर आप रेजिमेंट की जगह बटालियन भी यूज कर सकते हैं। देखिएगा आगे, यहाँ पर वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे। तो देखिए, 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वह कमल और रोटी था। यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे, वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण यहाँ पर एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा स्लो लग रहा है तो आप 2x पे करके भी देख सकते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे ही बताएंगे ताकि आपको रिवीजन भी हो सके अच्छे से। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। यहाँ पर देखिएगा, 1857 का जो क्रांति था, इलाहाबाद को कौन, आपको बता दें कि आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद है, केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। कहीं पे क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा आपको कि विद्रोह असफल क्यों रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति अभाव में 1857 की क्रांति विफल रहा। आगे देख सकते हैं कि लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था। तो लखनऊ में आपको बेगम हजरत महल, यहाँ पर आपको एक चार्ट प्रोवाइड करा देंगे, कौन कहाँ से नेतृत्व किया था और किसको वहाँ से जो दमनकर्ता कौन था वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जस्ट आगे थोड़ा सा स्लाइड में देखिएगा, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष के प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। यहाँ पर लेकिन कहीं पे क्वेश्चन आएगा आपको कि इसका मृत्यु कहाँ हुआ था, इसका रानी लक्ष्मीबाई का। तो इसका मृत्यु जो है आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु ग्वालियर में हुआ था। आगे देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया। तो यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम बार युद्ध में जो कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया। आगे देख सकते हैं, असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था। तो असम में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि दीवान मणिराम दत्त। आगे,
फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये जुर्माना रखे थे? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जुर्माना नहीं, इनाम रखे थे। तो यहाँ पर मौलवी अहमद उल्लाह फैजाबाद के विद्रोह से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए 50,000 इनाम रखा गया था? तो मौलवी अहमद उल्लाह, वहाँ से क्रांतिकारी भी वही थे। आगे देख सकते हैं कि कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि नाना साहब ने किसने अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुराम इसका तात्या टोपे का ही नाम था। यहाँ पर देख सकते हैं आगे 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपना सेनापति, आपको बता दें, वह बख्त खां को नियुक्त किया था। और जब हम यहाँ पर बात करें कि कानपुर से जो नाना साहब थे नेतृत्वकर्ता, इसके सेनापति थे या तात्या टोपे थे। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, कानपुर से नाना साहब का तात्या टोपे और मुगल बादशाह का जो सेनापति था वह बख्त खां था। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसा कीजिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि यह बहुत ही ज़रूरी है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर बार बार जब पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो आपको शायद जल्द ही याद हो जाए, है ना। फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं। देखिए यहाँ पर 1857 क्रांति का जो विद्रोह हुआ था, इसका प्रमुख केंद्र और दमनकर्ता और महत्वपूर्ण जो तिथि है विद्रोह का तिथि, वह यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं कि पहला दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय बख्त खां, जो कि सैन्य नेतृत्व कर रहा था, अभी आपने देखा ऊपर में। यहाँ पर डेट देख सकते हैं कि 11 मई 1857, और दमनकर्ता था निकलसन हडसन। यह हालांकि एग्जाम में आपको आ चुका है। यहीं पर देखिएगा लखनऊ से बेगम हजरत महल, उसके बाद दमनकर्ता देख सकते हैं कालीन कैंपबेल है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या ग्वालियर यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर झांसी से आपको लक्ष्मीबाई दिया गया है। और आगे यहाँ पर इसका जो दमनकर्ता है कई बार पूछ लिया गया है, जनरल ह्यूरोज। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे जब हम देखेंगे यहाँ पर वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा गया, हालांकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वर्ष 1857 के विद्रोह में दमन के पश्चात भारत का शासन अधिनियम जो 1858 पारित किया गया था, है ना, इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। तो यहाँ पर पूछेगा कि भारत का शासन किसके हाथों में चला गया? तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, से मतलब जो कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, जो कि 1857 के क्रांति का जो दमन हुआ था, इसके पश्चात जो भारत शासन अधिनियम 1858 गया हुआ, तो इसमें आपको बता दें कि यह ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन चला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर। यहाँ पर देखिएगा कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो यही है, आप इसी स्टेटमेंट से यही ऑप्शन ये निकल के आ रहा है कि ब्रिटिश ताज के रूप में जो विक्टोरिया महारानी थी यहाँ पर 1858 में ली थी। देखिए यहाँ पर महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे जब देखते हैं कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि पील आयोग का गठन किया गया था, है ना, जो 1857 का जो क्रांति का दमन किया गया था, इसके बाद जो है भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए एक जो आयोग का गठन किया गया था, जो कि था पील आयोग। देख सकते हैं यहाँ पर वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? भारत का प्रथम वायसराय आपको बता दें लॉर्ड कैनिंग, ऐसे बोल भी सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग उस समय के वायसराय थे। आगे देख सकते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेज़ों का आलोचना
किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2-3 तरह से बन के आता है कि 1857 के क्रांति को कौन सा शायर देखा था, तो मिर्ज़ा गालिब। और उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी आपको देखने को मिल सकता है, 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेज का आलोचना किया था, तो मिर्ज़ा गालिब। यहाँ पर देखिएगा कुछ और क्वेश्चंस हैं। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाई रखी, मतलब उसमें भाग लिया था और कार्य भी किया था। कौन कौन? शिक्षित मध्यम वर्ग जमींदारों ने भी इसमें भाग लिया था। आगे देखिएगा 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको भारतीय भाषा में लिखने वाला सर सैयद अहमद खान थे, सर सैयद अहमद खान। देखिएगा आगे कि वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। यह तो बेहद ही आप बीपीएससी का फेमस क्वेश्चन है, आपको पता है कई बार रिपीट किया गया है। हालांकि इस बार भी पूछा गया था 1857, इस बार पूछा गया था कि TRE 3 जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसमें पूछा गया था कि वीर कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था, तो वहाँ पर ऑप्शन सिंपल था 1857, 58 और 59 था, तो 1858 में उनका मृत्यु हो गया था। देखिएगा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी, तो यहाँ पर सर्वाधिक सहायता अंग्रेज को जो किया था ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। यहाँ पर चलिए इस बॉक्स को भी हम देखेंगे, इससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिएगा अभी आपने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर हीरोज जो कि दमनकर्ता था, हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी, भारतीय विद्रोह में अकेली पुरुष थी। यहाँ से क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव बन के आ जाता है कि किसने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में से वह अकेली पुरुष थी 1857 क्रांति समय, तो वह रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बेहद आपने कविता भी पढ़ा होगा, और झांसी से वह नेतृत्व करता थी और उसको जो दमन किया था वह जनरल हीरोज आपने यहाँ पर देखा भी। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देखें कि कैप्टन हीरोज रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में क्या किया था, पराजित किया था। इस तरह से आपने देखा। और देखिएगा कुछ कुछ स्टेटमेंट है जो कि बीपीएससी का फेमस क्वेश्चन बन जाता है और बार बार रिपीट भी किया जाता है बीपीएससी के द्वारा। अभी हम इस बॉक्स में देखेंगे लेकिन इससे पहले थोड़ा सा देखिएगा, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो यहाँ पर BD सावरकर। आप जब बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा के देखिएगा लगभग यह 5 बार क्वेश्चन रिपीट आपको मिलेगा। किसने 1857 के क्रांति को स्वतंत्रता का पहला लड़ाई कहा था, तो BD सावरकर। नेक्स्ट जब देखिएगा आगे क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, यहाँ पर कई बार रिपीट किया गया है। सर जेम्स ऑट्रम और W टेलर ने दोनों मिलकर, आपको बता दें कि जो षड्यंत्र की संज्ञा दी थी 1857 की क्रांति को। यहाँ पर देखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, BD सावरकर के द्वारा बताया गया था यह पहला लड़ाई है जो स्वतंत्रता का लड़ाई है, स्वतंत्रता संग्राम का, और षड्यंत्र का संज्ञा जो है आपको सर जेम्स ऑट्रम और W टेलर ने दिया था। देखिएगा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह जो स्टेटमेंट था वह RC मजूमदार का था। RC मजूमदार, कहीं पे RC चरण मजूमदार भी रहता है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। आगे देखिएगा कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार यहाँ पर देखिएगा SN सेन, SN सेन जो है सरकारी इतिहासकार वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। जब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है जो आपको देखना है। यहाँ पर कुछ पुस्तक है ना, स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। कुछ इतिहासकार है और उसका मत है जो कि फेमस रहा है, जो बीपीएससी बार बार पूछा है और कई एग्जाम में आया है। वैसे हम कितना एग्जाम का नाम आपको ले देखिएगा। कुछ फेमस पुस्तक है, देख सकते हैं यहाँ पर पुस्तक और लेखक, इस साइड पुस्तक और इस साइड लेखक है।
देखिएगा, अगर आपको वीडियो में जब बोरियत फील होने लगे तो आप वीडियो को पॉज करके तो रख दीजिए, है ना, प्रेम से घूम के आइए और फिर से आपको वीडियो को स्टार्ट करना है और देखना है। पढ़ने समय अक्सर बोरियत फील होता है, यह सत्य है, ध्यान रखिएगा। और इसको जो पेशेंस रख लिया शायद वह सक्सेस है। द ग्रेट रिवेलियन के लेखक हैं, यह पुस्तक है द ग्रेट रिवेलियन, इनके लेखक है अशोक मेहता। उसके बाद है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर। यही आपने देखा था यहाँ पर वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर आपने पढ़ा था, जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट आपने अभी ही देखा तुरंत। वी.डी. सावरकर के द्वारा बताया गया था कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, देखिए स्वतंत्रता की पहली लड़ाई इसके ही पुस्तक से लिया गया है। सेम जब इसको आप इंग्लिश कर दीजिएगा, इंग्लिश में उच्चारण, तो देखिएगा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, कौन, विनायक दामोदर सावरकर, मतलब वी.डी. सावरकर। ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। उसके बाद देख सकते हैं 1857, मतलब डायरेक्ट आप कह सकते हैं 1857, 1857 जो एक बुक है वह किसके द्वारा लिखा गया है, S.N. सेन के द्वारा, S.N. सेन के द्वारा। यहाँ पर देखिएगा आगे कि सिपोन म्यूटिन एंड द रिवोल्ट ऑफ 1807 या R.C. मजुमदार, R.C. मजुमदार या R.C. चरण मजुमदार, यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिएगा यही सेम यहाँ पर जो आपने देखा था यह कथन सेम वहीं पर लिखा गया है। आगे देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटीन, यह T.R. होम्स ने लिखा था, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटीन। उसके बाद देखिएगा कि रिथेलियन 1857, तो P.C. जोशी, कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान। यहाँ पर आपको फर्स्ट 3 जो है वह बेहद इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फोर्थ, मतलब यहाँ से आपको 4 तक। चलिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, उसको भी हम देख लेते हैं। कुछ इतिहासकार हैं जिसका मत यहाँ पर दिया गया है, जो कि फेमस रहा है और पूछता भी है, कहीं पर कूट में भी मिलाने के लिए आपको पूछ लेगा। डॉक्टर S.N. सेन के द्वारा बताया गया, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ है वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ है। उसके बाद अशोक मेहता के द्वारा बताया गया 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वी.डी. सावरकर के द्वारा बताया गया कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। देखिएगा ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जब है तो वी.डी. सावरकर, कहीं पे इसका पूरा नाम भी आ जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। उसके बाद डॉक्टर R.C. मजुमदार, R.C. चरण मजुमदार, जो कि आपने यहाँ पर देखा ही या न ही आपको प्रथम न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था, तो यह कथन किसका है, आपको R.C. चरण मजुमदार का। यहाँ पर तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसके द्वारा बताया गया था, यह आपको बता दें कि डॉक्टर R.C. चरण मजुमदार के द्वारा। सर जॉन लॉरेंस, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। देखिए पूर्णतः सिपाही विद्रोह 1857 क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा था, सर जॉन लॉरेंस, या कई बार पूछा है। उसके बाद देख सकते हैं बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह। देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रीय विद्रोह, और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम रहा था आपको वी.डी. सावरकर, और जब राष्ट्रीय विद्रोह रहा तो बेंजामिन डिज़रायली। उसके बाद देख सकते हैं कि P. रॉबर्टसन, जो इसका स्टेटमेंट था 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। देखिएगा यह भी एक स्टेटमेंट है, 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूस, है ना। यह जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट है इन महानुभाव का, जो इतिहासकार हैं P. रॉबर्टसन। उसके बाद देख सकते हैं T.R. होम्स, कई बार आपने भी देखा, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष यह किसने कहा था, आपको बता दें यहाँ पर T.R. होम्स ने। देखिए W. टेलर और जेम्स ऑट्रम, आपने ऊपर ही देखा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। देखें ना, षड्यंत्र, 1857 क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा W. टेलर और जेम्स ऑट्रम ने कहा था।
यहाँ पर देख सकते हैं यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र था। मतलब इसका षड्यंत्र की संज्ञा जो दिया था डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑट्रम। उसके बाद देख सकते हैं कि एक और इतिहासकार हैं जो रीज हैं, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जितना थ्योरेटिकल पार्ट है वह खत्म हुआ। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर, लेकिन इससे पहले हमने पहले ही आपको एक बार बताया था, लेकिन फिर से देखिएगा। झांसी से आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व की थी 1857 क्रांति का, और रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर हीरोज कैप्टन हीरोज उसका पूरा नाम था, ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। बार बार देखिएगा हम बता रहे हैं तो यह रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे आपको ऑब्जेक्टिव की तरफ ले चलते हैं, और इसमें आपको बस रिवीजन करना है। मैंने आंसर को पहले से ही टिक आउट कर दिया है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बस रिवीजन करना है। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया था? देख सकते हैं कि बैरकपुर से। रुकना ही नहीं है ज़्यादा देर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। मैंने आपको बताया था अभी ही तुरंत। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में निर्मित किया गया था? देखिए प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बी डी सावरकर, आपको मैंने अभी ही बताया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से थे? तो आपको पता है कि बिहार जगदीशपुर से थे। पटना नहीं, बिहार जगदीशपुर से थे। कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी मिलेगा जगदीशपुर नहीं देगा, केवल बिहार ही दे दिया जाएगा। आगे जब देखिएगा 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? 1857 क्रांति, यहाँ पर दिल्ली का प्रभारी यहाँ पर जनरल हैविलेट नहीं है, लेफ्टिनेंट हडसन नहीं है, और यहाँ पर लेफ्टिनेंट विलोग बाई नहीं है। यहाँ पर ई ऑप्शन होगा, कुछ नहीं, कोई नहीं। दिल्ली का जो प्रभारी अंग्रेज था, दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज कौन था? यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा आप, यहाँ पर इस चार्ट में जो मैंने आपको बताया था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इसको आप देख सकते हैं। दिल्ली का देखिएगा, यहाँ पर दिल्ली का देख सकते हैं, यहाँ पर निकलसन और हडसन जो कि दमन करता था। यहाँ पर इस तरह का कोई आपको ऑप्शन भी नहीं दिखा, तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं ई लगाकर, जब ई का ऑप्शन आपके पास सुविधा हो तब। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर प्रभारी अंग्रेज बताया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन हडसन जो है दमन करता था, हडसन दमन करता। नेक्स्ट, इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्वनाथ दुबे ने 1857 क्रांति में धोखा दिया था। आगे देख सकते हैं 7वां नंबर, किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो अंग्रेज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर महीना पूछा गया। टोटल 1857 क्रांति है, और पीर अली जो है वह आपको जुलाई के महीने में यहाँ पर अंग्रेजों के पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो यहाँ पर जब ये बिहार का बात आया आपको, तो यहाँ पर कुंवर सिंह लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? पटना डिवीज़न का कमिश्नर यहाँ पर विलियम टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? या बेहद ही मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट नंबर में ही 10 मई मेरठ से 1857। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? मतलब स्टार्टिंग कब हुआ था जगदीशपुर से? तो 22 अप्रैल 1800 नहीं, यहाँ पर कुंवर सिंह प्रविष्ट, यहाँ पर मृत्यु की बात किया जा रहा है। तब 22 अप्रैल 1858 यहाँ पर मृत्यु। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका जो मृत्यु है, जो कि आपको बीपीएससी में इस बार पूछा भी था टीआरई 3rd में, जो अभी एग्जाम कैंसिल हुआ है, 1858 में इनका मृत्यु हो गया था 22 अप्रैल 1858 को। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता यहाँ पर वीर कुंवर सिंह लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो ऑप्शन देख सकते हैं, नाना साहब है, उसके बाद बेगम हजरत महल है, मौलवी अहमदुल्ला है, बेगम जीनत है, और इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो देख सकते हैं कि 1857 क्रांति में सबका भूमिका रहा है, तो इसमें ई लगा कर आगे जा सकते हैं। ऑप्शन ई एक से अधिक हो जाएगा।
मार्च 1857 ईस्वी में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो मंगल पांडे ने, आपको बता दें कि बैरकपुर से विद्रोह का प्रारंभ किया था। 15 नंबर में निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो देख सकते हैं यहाँ पर कि खेतिहार मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। यहाँ पर आपको खेतिहार मजदूर भी थे, कृषक भी और जमींदार भी, आपको मैंने नीचे स्टेटमेंट वाले में बताया था। तो यहाँ पर साहूकार नहीं लिया था, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। साहूकार कूटों का प्रयोग करते हुए लिखित, केवल 2 ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, कूट दिया गया है, तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। वैसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उसे घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है? तो यहाँ पर डॉक्टर S.N. सेन ने कहा। उसने कहा था कि धर्म के रूप में यह स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, बाद में यह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बदल गया। धर्म के रूप में यह संघर्ष हुआ था, बाद में यह स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। तो यह आपको डॉक्टर S.N. सेन ने कहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया इससे पहले B.D. सावरकर, विनायक सावरकर, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पर इनका एक पुस्तक है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो 1857 के जस्ट बाद 1858 में, आपको मैंने अभी बताया था थ्योरेटिकल पार्ट में। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध का तिथि आपको 1857 में ही यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, जो कि आपको बताया गया था कि यह पहले तो या तो धार्मिक कई इतिहासकार मानते हैं, बाद में यह स्वतंत्रता का रूप ले लिया, स्वतंत्रता संग्राम का रूप। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था? देख सकते हैं कि पहला है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास। सेकेंड नंबर ऑप्शन है जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भत्ते की रोकथाम, और चौथा है अधिकारियों की अक्षमता। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर अधिकारियों की अक्षमता जो है यह सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी तो चांदनी चौक से पालम तक। कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो यहाँ पर आरा में उन्होंने शामिल हुआ था। कहीं कहीं पर साथियों आपको पटना भी ऑप्शन देखते हैं कि बीपीएससी में लिया गया है, लेकिन NCERT जो है वह आपको आरा यहाँ पर लिखा गया है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 के में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। यह बात तो सही है। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों अंग्रेजों से पैसा की मदद नहीं की थी, यह गलत है। उसके बाद देख सकते हैं कि 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उसके साथियों जमींदार ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी, लेकिन आदमियों से नहीं। तो पैसे और आदमियों दोनों से की थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगला जो डी नंबर है 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया था, यह गलत है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कि ए होगा। यह स्टेटमेंट आप ध्यान रख लीजिएगा। जो दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं थे वह आदमी और पैसे दोनों से अंग्रेजों की मदद की थी 1857 क्रांति में, यह स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिएगा जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के ईस्वी में विलप में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर है हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट जो है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने
सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था? तो यहाँ पर गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से 1857 क्रांति में सिपाहियों का जो चूज हुआ था वो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से हुआ था। ध्यान रखिएगा, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम ऑफ अवध, मतलब क्या, अवध की जो बेगम थी, बेगम हजरत महल, उन्होंने यहाँ पर नेतृत्व की थी। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दिया था। लगभग आपको जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं पूछा गया है ना। अभी तक लगभग सारा क्वेश्चन पूछा गया है, सारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो यहाँ पर प्रभावती देवी जो है वह पटना की थी। उसके बाद अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया था? तो दिसंबर 1856 में। यहाँ पर कई लोग 1857 टिक करके आ जाते हैं, कोई सभी डेट वाला, लेकिन यहाँ पर दिखेगा कि जो चर्बी वाला कारतूस है वह शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, कहीं पर जगदीशपुर रहेगा, कहीं पर बिहार रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट का नाम दिया गया है, अगर बिहार में कई अलग अलग रहेगा तो आप वहाँ पर जगदीशपुर लगाइएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मैंने आपको बताया किस उर्दू कवि ने अंग्रेज़ों की आलोचना की थी या किसने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब। तो यही यहाँ पर केवल इसका गालिब लिखा गया था, या मिर्ज़ा गालिब हो या गालिब हो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन, यह बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, मौलवी अहमद उल्लाह शाह था, मौलवी अहमद उल्लाह शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया कि पीला आयोग, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे तो वीर कुंवर सिंह। यहाँ पर 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर में। तो यहाँ से अपने आप में यह स्टेटमेंट जो है एक क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए 1857 में विद्रोह का बिहार में जो केंद्र था यह 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक था। तो यह जगदीशपुर में था। तो यहाँ पर आपको यह भी दे सकता है ऑप्शन में, अगर क्वेश्चन को घुरा कर पूछा जाएगा तो। 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बिहार का अप्रभावित जो भाग है, यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, इसके अकॉर्डिंग आपको मुंगेर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर मुजफ्फरपुर लगाया गया है, लेकिन यह गलत है, यहाँ पर मुंगेर हो जाएगा जो कि अप्रभावित है। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। हालांकि कूट वाला क्वेश्चन है, देखिएगा हम यहाँ पर देखे नहीं, सॉरी, यहाँ पर केवल 5 ऑप्शन देख के आपको बता रहे हैं। 4 और 5 दोनों हैं, 4 और 5 दोनों हैं, मुजफ्फरपुर और मुंगेर। वैसे मुंगेर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, मुजफ्फरपुर मैंने देखा नहीं था, है ना। तो यहाँ पर 4 और 5, यहाँ पर मुजफ्फरपुर और मुंगेर दोनों हो जाएगा। वैसे आपको फेमस जो है यह मुंगेर है जो कि अप्रभावित रहा था। तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर और मुंगेर दोनों ऑप्शन हो जाएगा। कोट वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पर 4 और 5 दोनों हो जाएगा। यहाँ पर दानापुर, पटना और आरा बेहद प्रभावित इलाका था। अगला देखिएगा 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किस कारण से असफल रहा, मैंने आपको बताया कि यह स्टेटमेंट में आपको पूछ लेगा कि हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, गलत, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यह तो सही है। हालांकि आपको ऑप्शन नंबर ई भी है तो देखना तो पड़ेगा, अगर दूसरा भी गलत होगा तो ई लगाना पड़ेगा। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, नहीं। जमींदारों की असहभागिता, नहीं, जमींदार इसमें भाग लिए थे। तो इस तरह से आपको केवल बी गलत है, तो आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बोल रहा है क्या, कौन सा, किस कारण से असफल रहा। तो यही कारण है कि बी नंबर जो लिखा गया है, समान योजना, कोई प्लानिंग नहीं थी और केंद्रीय संगठन की कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? मैंने आपको अभी ही बताया कि सर जेम्स ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने यहाँ पर
षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? वही हिंदू मुसलमान का जो षड्यंत्र बताया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? तो तात्या टोपे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। यहाँ पर देखिएगा भगत सिंह है नहीं, 1857 क्रांति में बीजी तिलक है नहीं, और गोपाल कृष्ण गोखले है नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पर तात्या टोपे हो जाएगा, जो कि सैन्य नेतृत्व किया था। किनका? तात्या टोपे किनका सैन्य नेतृत्व किया था, मैंने आपको बताया था अभी। तो इस तरह से देखिए हम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं लिए और लगभग थ्योरेटिकल पार्ट में आपको हम सारा करवा दिए हैं। इसके अलावा जो भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट कर सकते हैं, बाद बाकी आपका कमेंट हम निश्चित लेंगे। और आज की वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।